बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राजा ब्राउलग मिनास एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा एबी न्यूज़ डिजिटल फेसबुक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 5 अक्टूबर है और 5 अक्टूबर वाले दिन आज पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर की जो एक्शन कमेटी है, जिसमें अंजुमन ताजरान है, वकला हैं, सिविल सोसाइटी है, मुख्तलिफ सियासी तंजीमों के कारकुनान हैं, आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, रेहड़ी बान हैं, मजदूर हैं, मेहनत कश हैं और ट्रांसपोर्टर हैं। ये सारे लोगों पर मुश्तमिल जो है वो एक्शन कमेटी है आज़ाद कश्मीर के अंदर। और ये पहली दफ़ा हमने ये देखा है कि ये एक ऐसी मुनज़्ज़म तहरीक है कि जहाँ पे भी आज़ाद कश्मीर के अंदर एक्शन कमेटी के मुजाहरे, जुलूस, जलसे और एहतजाज होते हैं, वहाँ पे एक बात जो है ना वो सामने नज़र भी आती है और बताई भी जाती है कि कोई लीडर नहीं है, कोई सदर नहीं है, कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं है। सारे लोग इसके उसी तरह ज़िम्मेदार हैं जिस तरह कोई बड़ा आदमी ज़िम्मेदार है। तो उसी नतीजे में आज आज़ाद कश्मीर भर में एक मुकम्मल और भरपूर जो है ना एक्शन कमेटी की कॉल पे आज प्रोटेस्ट हुआ। आज शटर डाउन हुआ। बहुत सारी जगहों पे पहिया जाम की कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी पहिया जाम किया गया। ट्रांसपोर्टर अपने तौर पर भी बाहर नहीं निकले और स्कूलों में छुट्टियां रही, स्कूल बंद रहे, बाजार बंद रहे, कारोबार बंद रहे। और ये एक ऐसा दीदनी मंजर था कि कौम की यकजहती का एक ऐसा मंजर था कि जिसमें आज देखने वाले देखते रह गए। पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने देखा, पाकिस्तान के अंदर लोगों ने देखा और जो मुक़्तदिर हल्के हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट किया, मुख्तलिफ तंजीमों ने रिपोर्ट किया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो आटे की सब्सिडी से शुरू होने वाली तहरीक जो है अब ना सिर्फ बिजली के बिलों तक पहुंच गई है, बल्कि बिजली के बिलों से भी आगे बढ़ के ये तहरीक इस वक्त इस नतीजे पर पहुंची है कि ये जो अशराफिया है आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये जो माफिया है आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये जो बड़े बड़े जो टाइकून है बिजनेस आज़ाद कश्मीर के अंदर, सियासी टाइकून जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये जो आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं और ये जो हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए हैं, इन सब के खिलाफ जो है वो एक मैंडेट था। आज एक बहुत बड़ा जो है ना वो दिन था और बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ, पीसफुल रहा, बिल्कुल पुरअमन तौर पे रहा। कहीं भी कोई ऐसी जो है ना वो इतला भी नहीं आई कि कोई कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हुई है। इंतजामिया ने भी कहीं कोई गड़बड़ करने की कोशिश नहीं की, ना रोकने की कोशिश की है। नाजरीन, आज मैं एक दफ़ा फिर इस बात पे जो मैं पिछले व्लॉग में मैंने ये कहा था कि इस वक्त कौम एक नतीजे पर पहुंच चुकी है और वो नतीजा ये है कि लाइन खींच दी है। और वो लाइन लोगों ने या आवाम ने नहीं खींची है, वो लाइन खींची है इस अशराफिया ने, इस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोगों ने, इन बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों ने, इस ब्यूरोक्रेसी ने, इस जो है ना वो सरकारी बड़ी बड़ी मराहत हासिल करने वालों ने लाइन खींच दी है अपने और अवाम के दरमियान लाइन खींच दी है। जहां तक ब्यूरोक्रेसी का या दीगर अशराफिया का ताल्लुक है, उनको अवाम से क्या हमदर्दी, क्या दिलचस्पी। लेकिन मसला जो है ना सियासी लीडरशिप पर है कि जो इस वक्त सुनते हैं लोगों को कि लोग इनके बारे में क्या कहते हैं। और हकीकत भी यही है। आज़ाद कश्मीर का एक पीरो जवान, नौजवान, बुजुर्ग, बूढ़ा, खवातीन, बच्चे, बड़े सब ये बात कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर को जो इस वक्त जो पूरा निज़ाम है, वो नज़र ये आ रहा है कि ये सारे मिल के, सारी पार्टियां मिलके इस वक्त एक छोटी सी रियासत के अंदर 52-53 जो है ना वो मुंतखब लोग बैठ के मिलजुल के इसके महदूद से वसाइल को हड़प कर रहे हैं, इस पर बोझ बने हुए हैं, इस पर अपनी जो है ना वो सारी की सारी जो है वो शाह खर्चियां इस पे उन्होंने रखी हुई हैं। खुद तो सब कुछ ले रहे हैं, खुद तो मरात ले रहे हैं, खुद तो सारा कुछ जो है ना हड़प कर रहे हैं, सारे वसाइल जो हड़प कर रहे हैं। डेवलपमेंट का फंड जो है ना वो इनकी याशियों पे अब जाना शुरू हो गया है। इंतजामी जो फंड्स था वो इनकी जो है ना वो याशियों पे जाना शुरू हो गया है। इस पर जो है ना वो कौम को ये बात समझ आ गई है कि इनके और हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क है और ये फर्क अब मिटने वाला नहीं है। लोग समझ समझ चुके हैं, लोग बाशऊर हो चुके हैं, कश्मीर की कौम बाशऊर हो चुकी है कि जब एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, एक आम आदमी को आटा दस्तयाब नहीं है, उसको बिजली का बिल देने की इस्तात नहीं है, उसके पास गाड़ी पर बैठ कर ट्रैवल करने के अखराजात नहीं है, उसको जो है ना वो कल जहाँ तक जब 10-20 रुपए में वो अपने मरकज में शहर में जाके तो मजदूरी करता था, आटा लेने जाता था, साजो सामान लेने जाता था और 10-20 रुपए
दे के वापस आ जाता। आज वहां वो 1,000 रुपए का अखराजात उस पे आ रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई मामला इनकी तरफ से समझ नहीं आ रहा है कि इनकी तरफ से कोई कंट्रोल की कोई कोशिश की जा रही है। ऐसी सूरत हाल में ये तहरीक जो है ना एक लावा बन चुका है, और ये लावा इतनी ताकत में आ गया है कि अगले दिनों में जिस तरह एक तरफ तो गवर्नमेंट ने आज़ाद कश्मीर ने जो है ना वो क्रैकडाउन की जो सूरत हाल बना ली है, और पीसी और एफसी को बुलाने के प्लान हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो है ना वो कौम बिल्कुल सीसा पलाई हुई वो कुव्वत बन गई है। पूरे आज़ाद कश्मीर के तीनों डिवीजनों के अंदर आज जो है एक बड़ी कुव्वत देखने में आई है। आप इसके साथ साथ आपको क्लिप्स भी दिखाते हैं कि आप देख लीजिए कि लोग निकले। ये अब वापस होने वाली तहरीक नहीं है, जो चाहे कि इसके पीछे और भी बहुत सारे मकासद हैं, बहुत सारी कुव्वतों के बहुत सारे मकासद हैं। वो मैं हम आपको अगले किसी अच्छे टाइम में, बहुत मुख्तसर टाइम होता है व्लॉग का, उसमें हम आपको बताएंगे कि इस सारी जो जो साजिश है इसके पीछे प्लान क्या है, कौन लोग क्या चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर इस तरह की एजिटेशन, इस तरह की तहरीक पैदा हो तो क्यों हो, उसके मकासद क्या है, वो देखना क्या चाहते हैं, वो इससे नतीजा क्या अखज करना चाहते हैं, क्यों खामोश हैं वो, क्यों गवर्नमेंट पाकिस्तान वापडा से जो है ना वो टैरिफ जो कश्मीर का राइट बनता है उसको क्यों नहीं दिला देती, क्यों आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने जो डिमांड किया उसको पूरा क्यों नहीं किया जाता। इसलिए नहीं किया जाता कि ये सिर्फ आटे और बिजली का नाजरीन मामला नहीं है, ये मामला कुछ और है, और वो हम आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। हम आपको बताएंगे कि ये मामला असल में क्या है, किसके लिए आज़ाद कश्मीर की कौम को, ये हमारी कौम को थकाया जा रहा है, आज़ाद हमारी कौम को आजमाया जा रहा है, हमारी कौम को देखा जा रहा है, इनका रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है ये हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आज की 5 फरवरी की मैं पूरी कश्मीरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं फिर गुजारिश करता हूँ नौजवानों से, लोगों को और बुजुर्गों को, ताजरान को, सिविल सोसाइटी को, वकला को, ट्रांसपोर्टर्स को, आम शहरियों को, मजदूरों को, मेहनत कशों को, जो दिहाड़ीदार हैं तबका, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको तकसीम करने की साजिशें शुरू हो चुकी हैं। खुदारा तकसीम ना होइएगा। खुदारा अगर आज आप तकसीम हो गए तो फिर आपको हक दिलाने वाला कोई बाकी नहीं बचेगा। ये सिविल तहरीक है, और ये सिविल तहरीक सिविल नाफरमानी की तहरीक बनती जा रही है। अगर आपने अपने आप को इस तहरीक के साथ जोड़े रखना है, आप अपने इस तहरीक के साथ मजबूती से जुड़े रहें, नौजवान जुड़े रहें, नौजवान बाकी जो है ना एक्टिविटीज छोड़ दें, बाकी जो है ना वो जो लोग हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत दर्द है कौम का, वो अपनी एक्टिविटी छोड़ के इस तहरीक के साथ जुड़े रहें। इसके साथ जुड़े रहेंगे तो आपके मकासद भी और आपके मफादात भी और आपकी नस्लों का मुस्तकबिल भी बेहतर होगा। आपकी रियासत जो इस वक्त खतरे में है, आपकी रियासत बच पाएगी। अगर आपको मुंतशिर कर दिया गया तो ना रहेगी आपकी रियासत, ना मिलेगा आटा, ना मिलेगी बिजली, ना मिलेगा कुछ। तो नाज़रीन, अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए, और हमारे यूट्यूब फेसबुक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।